वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है यूएन में मतलब यूनाइटेड नेशन की मतलब स्पीचेस चल रही हैं। हर कंट्री के बड़ा लीडर गया हुआ है इस टाइम अमेरिका में, और उधर मतलब पाकिस्तान के भी गए थे, चाइना के भी गए हैं। अच्छा, और मोदी जी नहीं जा सके जिसकी वजह से फॉरेन मिनिस्टर को जाना पड़ गया, एस जयशंकर साहब को। तो उधर उनका बहुत ही, जैसे ही वो स्टेज पर स्पीच देने गए हैं तो उनका बहुत ही वार्म किस्म का वेलकम हुआ है। उधर की बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत हाई लेवल का वर्ल्ड वेलकम किया। क्या हुआ, ये सारी वीडियो देखेंगे उसके बाद सही से पता लगेगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जयशंकर। उन्होंने भी कुछ बोला ऊपर। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की विदेश नीति ने दुनिया के देशों के अंदर क्या कमाई की है, कल यूनाइटेड नेशन के मंच पर पूरी दुनिया ने देख लिया। दोस्तों, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। 77वां सेशन चल रहा है। इस सेशन को संबोधित करने के लिए दुनिया के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं उनके विदेश मंत्री पहुंचे हैं। दोस्तों, इस सेशन के अंदर भारत के विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो तालियों की गुनगुनाहट से उनका एक स्वागत किया जाता है। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए भी इस तरीके का वेलकम नहीं देखने को मिला यूनाइटेड नेशन के अंदर जो वेलकम भारत के विदेश मंत्री का देखने को मिला। ये कमाई है दोस्तों भारत की विदेश नीति की, जो कल यूनाइटेड नेशन के अंदर तालियों की गुनगुनाहट सुनाई दी। ये तालियों की जो गुनगुनाहट थी गायब थी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के जो विदेश मंत्री हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर पहुंचे थे। ये इसी बात का सबूत है कि जरूर चीन के पास पैसा भारत से ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी भी कुछ ज्यादा होगी, लेकिन चीन की वैल्यू दुनिया के देशों के अंदर 0 है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो वहां पर भी कोई ना तालियों की गुनगुनाहट देखने को मिली और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को किसी ने सीरियस लिया। भारत के विदेश मंत्री आते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो मैं ग्रीटिंग लाया हूं भारत के 1.3 बिलियन लोगों का और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का आपके लिए। इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत के विदेश मंत्री ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बिना नाम लिए ही धो डाला। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कई बार जो आपकी चुप है वो वैसा काम कर देती है जो काम आप बोलकर भी नहीं कर सकते हो। वही हाल हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने चाइना के ऊपर 4 बड़े हमले किए। सबसे पहला हमला किया कि आज के समय में दुनिया के देशों के अंदर डेब्ट क्राइसिस देखने को मिला है। दुनिया के देशों को डेब्ट के जाल में फंसाया जा रहा है और कुछ पैसे देने की एवज में एक बहुत ही घातक डील दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ एक कंट्रीज हैं जो आज अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को हर बार रोक देती हैं। दोस्तों, रशिया ने भी भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट दिलवाने की एक बात की है और उनके विदेश मंत्री के साथ साथ उनके अलग ऑफिशियल इसकी एक पैरवाई के लिए उतर आए थे। लेकिन इकलौता चाइना ही है शर्मों की तरह भारत की यूएनएससी की परमानेंट सीट के ऊपर वीटो कर देता है। भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए जो एक यूएन के रिफॉर्म को रोक रहे हैं उनको संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो एक टेररिस्टों को एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके ऊपर भी भारत के विदेश मंत्री ने बिना चाइना का नाम लिए हमला बोला। इसके बाद ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो इंडो पैसिफिक में होनी है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने वो जो भी बातें बोली वो अलग अलग तरीके की थी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत 1.3 बिलियन लोगों का देश होने के बावजूद भी 100 देशों के अंदर भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की। 700 प्रोजेक्ट भारत के दुनिया के देशों के अंदर चल रहे हैं। 50,000 मीट्रिक टन का हमने गेहूं अफगानिस्तान के अंदर भेजा है, मेडिसिन भेजी है, वैक्सीन भेजा है। इसी के अलावा श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर के फ्यूल और इसेंशियल कमोडिटी भेजी हैं। इसके अलावा 10,000 मीट्रिक टन का फूड एड हमने वैक्सीन शिपमेंट
इक्विपमेंट, सभी तरीके की ये शिपमेंट म्यांमार को भेजी है। उन्होंने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि दुनिया के अंदर एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो भारत को कोस रहा था कि भारत सेक्युलर नहीं रहा है और भारत ने हमारी मदद नहीं की है। भारत दुनिया के सभी देशों की मदद करता है, 100 देशों की मदद की थी जब दुनिया के देश वैक्सीन नहीं सप्लाई कर रहे थे, तब भारत ने ही मदद दी थी। तो दुनिया के देशों को ये भूलना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दुनिया के अलग अलग ऑफिशियल जो हैं वो भी भारत की सपोर्ट में उतर आए। गोयना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी भारत के विदेश मंत्री की सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया जो वैक्सीन के रूप में गोयना को एक मदद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोयना एक प्रगति के रास्ते पर चढ़ रहा है जैसे जैसे भारत प्रगति कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जो एक विदेश मंत्री थे वो एंटीगुआ एंड बारबुडा के थे, उनको भी भारत ने वैक्सीन दी थी। वन अर्थ वन सन वन ग्रिड के ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया और बेसिकली दुनिया के नए देशों के अंदर हमारी जो पहुंच है वो हुई है जो कोविड-19 के समय में हमने मदद की थी। इसके अलावा जमैका की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी भारत का धन्यवाद दिया और बेसिकली यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत की तारीफ करती हुई वो सुनाई दी। दोस्तों यही वो भारत की कमाई है, जब भारत दुनिया के बड़े मंचों पर जाता है तो भारत के द्वारा की गई मदद दुनिया के छोटे देशों को मजबूर कर देती है कि भारत का जो भी कोई लीडर आ रहा है उसका स्वागत किया जाए तालियों से। यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तालियां नहीं बजती हैं, तालियां बजती हैं तो भारत के लिए बजती हैं। इसको वाकई कहते हैं यार एक डिप्लोमेसी का कमाल। इसमें कोई शक नहीं, भारत की जो डिप्लोमेसी है ना कमाल की है, कोई शक नहीं है। उसका सबूत आप लोगों को दिख रहा है। भाई भारत ऐसी कंट्री से बना के रखी हुई है कि वो ताड़ियां क्या खड़े होकर कुछ असल में यार भारत के लीडर एक बना के रखना नहीं होता। मेरी हमेशा बात याद रखो, जब कोविड आया जो गरीब देश थे उनको कोई पूछ नहीं रहा था। ये रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया ने उनको वैक्सीन दी और भी मदद की, मास्क भिजवाए, बहुत कुछ भिजवाया इंडिया ने, किया वेंटिलेटर्स भिजवाए काफी सारी जगहों पे। तो यार मेरे ख्याल से बहुत मदद की है और ये मदद जो है ना कोई नहीं बोलता भाई, अफ्रीकन कंट्रीज नहीं बोलते। इंडिया ने पूरी दुनिया को एक परिवार समझा, जबकि अमेरिका अपने आप को किंग बोलता है और उसने अपनी वैक्सीन पर रोक यार 100 से ज्यादा देशों ने देखो इंडिया ने उनकी मदद की है। 100 से और भारत ने जाके ये बताया भी, एस जयशंकर साहब ने बहुत ब्रिलियंट किस्म की स्पीच दी है। बिल्कुल। और मुझे उनका वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा जब शुरू पे जाती बोला कि मैं आपको 1.3 बिलियन इंडियंस की तरफ से नमस्ते बोलता हूं। यार मैं सच में बताऊं, मैं इनका फैन बन गया। उनकी जिस तरीके से बात करते हैं, जो वर्ड बोलते हैं और अब सारी बातें करके भी चाइना को सुना गया। अगले समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए। गाइस आप क्या कहते हैं इसके बारे में, इस ब्रिलियंट स्पीच के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।